नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपकी प्यारी भाभी कोमल झा। हम आ रहे हैं आपके गांव ये जाने खातिर कि आप सभी के मुखिया कितने किए हैं काम और कितने किए हैं आराम। बोलेंगे आप, खोलेंगे हम। जी नहीं जी, पोल। इस सब जानने के खातिर जुड़े रहिए नेशन भारत से, जो है भारत की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। ये बातें आज भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उनके साथ भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे और समय था पतंजलि के द्वारा नए कोरोना मेडिसिन कोरोनिल के उद्घाटन का। जी हाँ, हम आपको सिलसिलेवार बता दें कि बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा कोरोनिल जो है वो बाजार में उतारी है और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। और बाबा रामदेव ने जो कहा कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली ये दवा एविडेंस प्रूफ है, मतलब कि जो भी सरकार के नियम और कानून है उस सारे मानकों पर ये दवा जो है खरी अब उतरती है। रामदेव ने कहा कि जो रास्ता दिल्ली से हरिद्वार का 6 घंटे का था वो नितिन गडकरी ने 3 घंटे का कर दिया। और इस दवा के लिए रामदेव ने इतना भी कहा कि इस दवा के लिए जितने पैरामीटर्स की जरूरत है उस सारे पैरामीटर्स जो हैं का पालन किया गया है। और रामदेव ने यहाँ तक कहा कि कुछ लोग दवा व्यापार के लिए बनाते हैं और मैं जो हूँ वो उपचार और उपकार के लिए बनाता हूँ। संक्षेप में आपको सुनाते हैं कि नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है। सुन लीजिए। जब हमने कोरोनिल, सांसारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी अनुसंधान संस्थान का स्थापना की है। ये बात जरूर है कि हम लोग यही कहते हैं कि नॉलेज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर 2 बातों को दोहराते रहता हूं। एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारे देश का भविष्य है। जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था उसको ये सब जानकारियां जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है उसमें सब विद्यमान है। तो आपने सुना
हमने पहले ही बता दिया था कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। बाबा रामदेव ने धन्यवाद दिया कि 6 घंटे का रास्ता 3 घंटे में कर दिया, और स्वास्थ्य मंत्री ने तो इतना तक कह दिया कि दवा जो है जितने भी पैरामीटर्स हैं उन मानकों को पूरा करती है। अब देखना है कि पतंजलि की ये कोरोना की किट जो है कोरोनिल कितना देशवासियों को लाभ पहुंचाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।